हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं 2-3 बार इसका कंटेंट बना चुका हूं, आप लोग को बताया हूं। इसका फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और अंडर वैल्यूड सस्ते भाव में पीटीसी इंडिया मिल रहा है। लेकिन अभी देखोगे आज के दिन 14% का तेजी। इसका रीज़न क्या है कि आज के दिन इतना बड़ा तेजी? एक छोटा स्टॉक आज के दिन 5 रुपया का इंट्राडे में रिटर्न ऑलरेडी एक स्टॉक के बदले में ऑलमोस्ट 4.5-5 रुपया यहाँ ऑलरेडी दे चुका है। तो इसका रीज़न क्या है और आगे हमको क्या करना है पीटीसी फिनेंशियल सर्विसेज में देखना है। उससे पहले ट्रेडर्स, अगर मैं 1 साल का रिटर्न दिखाऊं आपको तो 123% का एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न बना के ऑलरेडी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस दे चुका है। ट्रेडर्स, बिफोर वी गेट इनटू टेक्निकल प्राइस एक्शन और फंडामेंटल जो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा एक कंपनी है, ये एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। इसको ना स्विंग और इंट्राडे नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके आपका पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज को। क्यों, वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। ट्रेडर्स, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे और भाई को ऐसे प्यार देते रहिएगा। बिना लेट के हुए ट्रेडर्स, आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ इसका प्राइस सेक्शन। वो बहुत ज़रूरी है और आप लोग को भी वो देखना पहला मांगता है। तो आप देखो, यहाँ आप देखने के लिए मिल जाता है एक बहुत बड़ा राउंडिंग बटन बना रहा है पैटर्न। आप देखोगे तो यहाँ राउंडिंग बटन है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे हल्का फुल्का तो यहाँ आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसी भी आप लोग को नज़र आएगा। तो आप जो भी बोलो उसको राउंडिंग टॉप बाउल पैटर्न बोलो या इसको आप वही हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो। बट इसका ट्रेडर्स कहने का मेन मकसद यही है कि यहाँ जो इसका एक ब्रेकआउट है, ये आपका 2017 और 2018 यानी कि बहुत पुराना 5-6 साल का जो रेजिस्टेंस हो उसको तोड़ने के लिए अभी कोशिश कर रहा है। और ये ब्रेकआउट अगर सक्सेस हो जाता है तो आपको बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ दे के जाएगा स्टॉक। क्यों, वो बताता हूँ। आप देखोगे, हम लोग जो पिछले वीडियो में भी बताए थे आप लोग को कि इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, टेक्निकल टारगेट जो निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 58.30 मोटा मोटी 60 रुपया के आसपास ये मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ। तो यहाँ जो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ट्रेडर्स, इसका जो मिनिमम का जो रहता है इसका गैप एग्जैक्टली वही हम लोग यहाँ लिए हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं अनादर 53% का गेन का यहाँ अपॉर्चुनिटी दे रहा है पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज। ट्रेडर्स में एक ये मिनिमम लिया हूँ। अगर आप देखोगे तो इसका जो मेन डेप्थ है यही है, लेकिन मैं लिया था यहाँ से ही आप लोग के लिए लगाया हूँ। मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। ये 60 के आसपास लेके आपको आराम से जा सकता है। इसके साथ छोटे छोटे अगर देखोगे तो ब्रेकआउट यहाँ होता रहता है। आप देखोगे यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ था, आप लोग के साथ में शेयर किया था। देखोगे तो समय अराउंड ये आपको नज़र आएगा इस वाला ब्रेकआउट, यानी कि 26 रुपया यहाँ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद बहुत ही बढ़िया प्यारा लेवल दिखाया और आप देख सकते हो यहाँ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दे के हल्का सा यहाँ डाउन आके रीटेस्ट किया। यहाँ देखोगे जब भी ऐसा ब्रेकआउट देता है ट्रेडर्स, ब्रेकआउट के बाद यहाँ एक रीटेस्टिंग होके जो हाई लगाता है उसको ब्रेक करता है तो बहुत ही बढ़िया लेवल दिखाता है, जो कि आपके आंखों के सामने है। 26 से सीधे चला गया है 38-39 तक चला गया ये ब्रेकआउट जब दिया। सेम यहाँ वही हो रहा है। आप देखोगे तो यहाँ जो क्रूशियल लेवल है यहाँ 38.75 रुपीज़ वाला इस लेवल ब्लैक कलर का जो मैं बनाया हूँ इसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है और अच्छा खासा वॉल्यूम है। आरएसआई भी बहुत बढ़िया 74 यानी कि कंप्लीट बुलिश मोमेंटम है। और ऐसे भी देखोगे तो स्टॉक को आपको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी आप खुद यहाँ देखो, ये एक अप ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक। इसके साथ कंफर्मेशन लेना है तो अगर आप लोग यहाँ एक मूविंग एवरेज भी डालते हो तो मूविंग एवरेज भी साफ साफ क्लियर कट यहाँ इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ एक ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, अप ट्रेंड पे स्टॉक है। इसके साथ ट्रेडर्स यहाँ
जो ये ब्लैक कलर का लाइन आप देख रहे हो ये 200 मतलब 200 डेज का मूविंग एवरेज है, और ऊपर जो आप देख रहे हो 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और जब भी आप लोग को बताता हूँ, जब भी एक बड़े मूविंग एवरेज को छोटे मूविंग एवरेज नीचे से काटता है तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज पे गोल्डन क्रॉसओवर। ये एक ट्रेंड रिवर्सल हम दिखाता है, जो कि यहाँ ऑलरेडी हुआ है। आप खुद यहाँ देखो, ये ब्लैक कलर का लाइन को ब्लू कलर का लाइन नीचे से काटा है, और खुद देखो आपके सामने रिजल्ट है। क्या प्राइस था 1516 रुपया, जब ये गोल्डन क्रश हुआ 15 रुपया से लेके आज के दिन 38 रुपये जा चुका है। कंप्लीट मोमेंटम पे है स्टॉक। पूरा पैरामीटर जितने भी देखोगे, वॉल्यूम देखो, RSI देखो, मूविंग एवरेज देखो, कंप्लीटली यहाँ एक मोमेंटम यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। ये ऑफ ट्रेंड पे है स्टॉक। इसके साथ एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट, यानी कि 2017 का रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए अभी तैयार हो रहा है। ये प्रॉपर क्लोजिंग यहाँ हो जाता है ट्रेडर्स, तो आराम से हमको शॉर्ट टर्म गेन मिनिमम 60 रुपीज़ यहाँ PTC इंडिया से उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ट्रेडर्स, अगर आप लोग इसका फंडामेंटल देखोगे, बार बार आप लोग को दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया प्यारा स्कोर है ये। आउट ऑफ 9 इसको 8 मिला है। इसके साथ फेस वैल्यू 10 है। कल के दिन स्टॉक स्प्लिट बोनस मिल सकता है। डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे ये आपको देता है, चाहे मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो, डिविडेंड में से भी आपको कमाई यहाँ हो जाता है। इसके साथ प्रॉफिट ग्रोथ देखो 25% के साथ चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त 7.47। रिटर्न ओवर 6 मंथ देखोगे 74% है। इसके साथ ट्रेडर्स यहाँ जो डेट और रिजर्व, ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी लोन वोन देता है या मनी रिलेटेड कामकाज होता है, उसमें हम डेट नहीं देखते हैं। उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम NPA देखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और प्रोविजनिंग कितना रखा है, ये दोनों मैटर करता है। इस केस में आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक को उठा लो, डेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोन देते हैं उन लोग, पैसा मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। तो ये आप लोग को देखना नहीं है कि डेट इतना है और रिजर्व कम है, बिल्कुल नहीं। रिजर्व बहुत बढ़िया है। फिनेंशियल जो कंपनी है उसमें डेट ज़्यादा ही रहता है, चाहे वो बैंकिंग हो, कोई भी बैंक स्टॉक उठा लो और आप देख लो एक बार, डेट ज़्यादा रहेगा। ठीक है। इसके साथ FI का होल्डिंग देखो, FI होल्डिंग बहुत बढ़िया, छोटा सा स्टॉक के बावजूद यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है। FI का होल्डिंग बढ़िया है, DI का होल्डिंग बढ़िया है। इसके साथ इंडस्ट्री PE मोटा मोटी 25 है, आपको स्टॉक भी 14 पे है, यानी कि अभी बहुत बढ़िया सस्ते भाव पे, अंडर प्राइस में सस्ते भाव में अभी भी स्टॉक मिल रहा है। इसके साथ वो बुक वैल्यू देखो, वो 38, करेंट भाव 38, ऑलमोस्ट उस बुक वैल्यू के पास ही ये ट्रेड कर रहा है। इसके साथ जैसे मैं बोला, रिजल्ट बहुत बढ़िया दे रहा है, कंटिन्यूस बैक टू बैक बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चालू कर चुका है। यहाँ देखोगे लेटेस्ट Q2 में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि आप देखोगे तो पिछले सेम क्वार्टर में 51 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर देखोगे, यानी कि Q1 तो 37 करोड़ के सामने 60 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है। इसके साथ ईयरली देखोगे रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। फिनेंशियल ईयर 22-23 का देखोगे तो 176 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट भी दर्ज कर चुका है। ओवरऑल बहुत बढ़िया है ट्रेडर्स। मैं बता रहा हूँ आपको, PTC फिनेंशियल सर्विसेज रिटर्न के मामले में भी एक साल में 123% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन ट्रेडर्स, मैं अगेन बताऊंगा, जो नया एंट्री लेना चाहता है, न्यू फ्रेश एंट्री, तो प्लीज़ अवॉइड दिस स्टॉक, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंटम दे चुका है। एंड आपको दिखाऊंगा इसका स्विंग लो से स्विंग हाई तक देखोगे तो रिसेंट केस का मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 60% का गेन दे चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको वेट करना है रीटेस्टिंग के लिए। बाई चांस यहाँ से ये फॉल होता है और इस सपोर्ट के आसपास आके अगेन यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो समय राउंड ही आपको 32 रुपये, 30-32 रुपये में आ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा बाय ऑन डीप का मौका रहेगा। बाई चांस यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है और अगेन रीटेस्टिंग भी करके यहाँ से इसका हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, तो आप लोग एंट्री ले सकते हो। बट अभी फ्रेश एंट्री, नया एंट्री रिस्क भरा रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म का वाकई में नजरिया है आपको 2-3 साल का, तो आप ले सकते हो, बट शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अभी राइट टाइम नहीं है एंट्री लेने के लिए। और जो ऑलरेडी यहाँ एंट्री लेके बैठा है, पोजीशन लेके बैठा है फिनेंशियल, PTC इंडिया फिनेंशियल, तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। यहाँ और शानदार यहाँ मोमेंटम आने का पूरा चांसेस है। अभी कंटेंट बनाते बनाते ट्रेडर्स यहाँ देखो और शानदार यहाँ तेजी
यहाँ दिखा रहा है। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।